ओके गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई कौन सा मेजर डिफरेंस है कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम वर्सेस इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। मैं फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन आई यूज माय एग्जांपल इटसेल्फ कि भाई मैंने क्या क्या चीज़ फेस की लाइक एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वर्सेस हियर। सो पहले तो मैंने 10th के बाद गलती गलती से साइंस ले लिया। दैट दैट वाज माय मिस्टेक, आई अंडरस्टैंड दैट। और इवन दो क्योंकि मुझे बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना था, सो दैट्स व्हाई आई टुक दैट स्टेप। मैंने साइंस ले लिया एंड देन लाइक आई वाज बेसिकली लाइक अबव एवरेज स्टूडेंट, लाइक मतलब टोटली एवरेज भी नहीं था और बिलो एवरेज, मतलब आई वाज अबव एवरेज। और ओके, तो अंदर आना पड़ा क्योंकि धूप बहुत तेज थी। सो या सो मैंने बेसिकली 11th 12th में लिया एडमिशन एंड देन आफ्टर दैट इट वाज ऑल लाइक एब्सोल्युटली हॉरिबल। um first semester of course I did like pretty average, and the second semester was absolutely insane क्योंकि मेरे को 10th में आए थे अराउंड 81 या 82, and then in the second semester itself I got 45 percentage. So ऐसा ही बोल सकते हैं कि भाई मैं क्लोज टू पास ही हुआ था, मतलब इट वाज जस्ट माय पासिंग ग्रेड्स एंड दैट वाज माय लाइक, और आई वाज जस्ट 16 यार, मतलब क्या दिमाग होता है 16 में। एंड इट वाज नॉट लाइक कि भाई मैं मेहनत नहीं करता था। इफ दैट वाज द केस इट वाज like completely different scenario, but I used to work like really hard, like day and night मैं पढ़ाई करता था। बट कभी कभार ऐसा होता है कि even after you put lots of efforts, you don't get results, so those things happen in life a lot। but 16 साल की एज में किसी को क्या क्या पता चलता है, मतलब क्या ही, like you won't have that much of idea about life at that age, right? So but for for teachers, like for school, they used to think that, you know, like isko kuch aata nahi। um like after my first semester, like I got, because मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में भी इन जनरल बिलो ही थे, कम ही थे, तो so my school transferred me to the class जिसमें लो स्कोर वाले स्टूडेंट्स थे। so yeah, that was the case as well. That is the one of the thing which I don't see at all in Canada। इसमें grades के basis पर कुछ नहीं है। um, you will have the person with the lowest ability along with the best ability as well, both may work together in the projects as well। so ये सब चीज़ें यहाँ पे काफ़ी common है। एंड जब मैं वो क्लास में गया देन आई रियलाइज कि भाई दिस इज बिकॉज उस क्लास में मतलब किसी को कुछ इतनी पढ़ी नहीं थी पढ़ने के बारे में, एंड आई वॉज वेरी सीरियस। एंड डिस्पाइट बींग सीरियस, डिस्पाइट वर्किंग टू मच हार्ड, यू डोंट गेट रिजल्ट्स, एंड दैट वॉज दी वर्स्ट फीलिंग। सो 11th 12th तो मैंने धक्के मार के इवेंचुअली निकाल दिया एक्सट्रीम एक्सट्रीम स्ट्रेस में, क्योंकि when you see you are working hard and when you don't get the result, that becomes very frustrating, and especially for studies. um, like people expect you to score, but thankfully I was lucky कि भाई मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे उस मैटर में, कि even after not getting score, not getting the admission in my engineering in good college, they were quite supportive, क्योंकि उन लोगों ने मतलब इतना मेरे पे कॉन्फिडेंस भर दिया था कि भाई सिंस यू आर वर्किंग हार्ड यू विल बी गुड, तुम कुछ ना कुछ तो फोड़ ही लोगे अपना। सो जब मैंने इंजीनियरिंग में आया उसमें भी ऐसा था कि भाई अनफॉर्चुनेटली आई फेस द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कि भाई व्हेन यू if you don't clear or if you don't get good score in the mid semester, they used to call you for the
एज अ वीक स्टूडेंट. सो हमारा एक सेक्शन होता था कि जिसमें who didn't score good marks in the mid semester, they used to call them, and we used to go to those classes, so that उसमें हम मतलब लिख के रट्टा मारते थे, ऐसा ही होता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था. And that was in engineering. Like, can you imagine, guys? It's insane. So वो भी मैंने 4 साल उसमें निकाल दिए. But again, it was very stressful as well. But thankfully उसमें मतलब मेरी ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि भाई मतलब 11th 12th से थोड़ी बेटर थी, राइट. बट अगेन, लाइक, if you compare from 11th 12th to the end of engineering, that brings out at 6 years. So 6 साल आई वुड से मेरा ये स्ट्रेस में गए कि भाई, despite working too hard, despite spending enough time on studying, trying multiple things, leaving sport, like that was my biggest thing. क्योंकि मैं I used to play cricket a lot, like because I like having physical activities. It was not like कि भाई मैं कोई प्रोफेशनली उसमें जाना चाहता था, but I like playing, so I left all to concentrate on my engineering and the on 11th 12th. But nothing worked out, and teachers and professors, they used to um, treat me as, like the like kind of a weak student who is serious in studies, but who cannot do much in life. So that was the kind of attitude I faced. um, that of course उसका थोड़ा तो impact आता है कि भाई that eventually lowers down your confidence level. क्योंकि when you haven't seen encouragement or appreciation for like 6 continuous years, um, that makes things very difficult. So आपको अपने बारे में ऐसा डाउट आता है कि भाई, can you do that or not? Like, you think 100 times about yourself before doing anything, before taking any steps. That's what happened. But eventually, um, I was lucky कि भाई मेरे को इधर कनाडा में पढ़ाई करने का मौका मिला. I studied project management and financial services here. um, One of my best decision is to leave India. Of course, I'm not permanent resident here, but again, the exposure that I got here is like, it's outstanding. um, Project management and financial services, especially financial services में मुझे दिखा कि भाई, now this is the field where I can I can go and accelerate. क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग में था तब से मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया था कि भाई क्या इसमें मैं क्या पढ़ूंगा, लाइक कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे. एंड इट वाज क्वाइट प्रैक्टिकल. the only reason I couldn't succeed, which I feel, in engineering was कि भाई मैं रिलेट ही नहीं कर पा रहा था कि भाई रियल लाइफ में क्या करना है इसका. ये स्किल मैं सीख रहा हूँ, उसका रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ है, वो मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था. फॉर मी इट वाज मोर सॉर्ट ऑफ थियोरिटिकल. And again, 11th 12th science mein, we did not have any practical things at all. Like, I didn't learn any practical experiments for chemistry, और क्या ही होता है, बस केमिस्ट्री और फिजिक्स का होता है, नहीं होता, मेरे को पता ही नहीं है क्योंकि कुछ किया ही नहीं है. So yes, financial services was quite practical. So it's basically you manage money for people. So whether it's like insurance, estate, investment, um, personal banking, and all that stuff. So it was quite unique. I did certification here, and then I received like a job here. I got a job here in Canada, and it has been almost 2 years जब से मैं बैंक में काम कर रहा हूँ. So that was my experience. When I studied financial services and project management both, it was very much based on the case studies. So उसमें
पहला तो ये चीज़ कि भाई इसमें ऐसा नहीं था कोई वीक है, कोई वीक स्टूडेंट है, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, डजेंट मैटर, एवरीवन गेट्स ट्रीटेड इक्वली. अनदर बेस्ट पार्ट वाज कि भाई um, जो फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेसिफिकली में जो मेरे प्रोफेसर्स की एज थी, दे वर लाइक ट्वाइस ऑफ माई एज विथ दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस. सो ऐसे समझ लो कि भाई प्रोफेसर की एज 65-70 है विथ देयर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ऑफ 25-30 years, right? So you get like insane level of exposure by speaking with them. एंड समटाइम्स ऐसा भी होता था कि भाई क्लास ख़त्म होने के बाद लाइक आधा घंटा पौना घंटा सिर्फ प्रोफेसर के साथ ऐसे ही बैठ के यूज टू चैट एंड अंडरस्टैंड अबाउट द सब्जेक्ट. सो उसमें पर्सनलाइज गाइडेंस भी मिलता था. दोज थिंग्स वर मिसिंग बैक होम अनफॉर्चुनेटली. और आई थिंक ये सब चीज़ें मैटर करती है, राइट? और इंडिया में क्या है कि भाई कॉलेज के नाम के बेसिस पर यू गेट जॉब मैनी ऑफ द टाइम्स. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे यू गेट जॉब बेस्ड ऑन योर स्किल. ऑफ कोर्स डिग्रीज आर इम्पॉर्टेंट. डिग्रीज आर इम्पॉर्टेंट इन अ वे कि भाई हाउ यू शोकेस योर डिग्री ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज. कि भाई आपने फाइनेंशियल सर्विसेज पढ़ा है, देन अगर आप कोई भी इंटरव्यू दे रहे हो, देन हाउ आर यू एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग regarding what you studied. So but other than that, like college, universities, it doesn't matter a lot here compared to India. What matters the most is your soft skill, the way you talk, the way you present, and the way you behave. So that was the biggest problem. That was the biggest difference what I have seen, and that's why I like it. Like Canada में compared to like let's say अगर मैं पढ़ा ही नहीं, मेरी engineering ही like for example below average college से हुई है, that 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 stops my growth as well. क्योंकि मेरा starting अगर मैं कहीं और से जाता तो मेरा starting for example 70-80 thousand पर मंथ की स्टार्टिंग सैलरी होती है. अगर मैं लोअर कॉलेज में हूँ, माई सैलरी वुड go down drastically to below 20,000 or sometimes 15,000 as well. So that's the difference, and these things don't exist here in Canada. कॉलेज कहाँ से की है कुछ मैटर नहीं करता, एज भी मैटर नहीं करती. आई हैव सीन कि भाई जिसने 12th पास कनाडा में आके सिर्फ बेसिक डिप्लोमा किया है, दोज पीपल ऑल्सो गेट जॉब एट द बैंक विथ डिसेंट पे. ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत कम पे है. सो सो दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस. आई थिंक that's it for this video. I don't have much to say, but अगर आपको कोई क्वेश्चन है, feel free to ask in the comment section, and I'll see you in the next one. Thank you so much.